नहीं, देखिए हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और हमारे राज्य के अंदर ऐसा कोई वो भी नहीं है कि आपस में सब लोग बड़े प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत भाईचारा है। लेकिन कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है और नमाज करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन नमाज करने का अपना स्थान है। उन स्थानों पर करें, स्थल हैं वहाँ पर करें, उनके कारण से किसी को परेशानी न हो, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है इस समय। पूरे देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं, भक्तिगण हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, उसके कारण से अव्यवस्था न हो, इसलिए हमने कहा है कि नमाज का स्थल जहाँ पर है वहीं पर नमाज होनी चाहिए। इस बार चारधाम यात्रा अपने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ रही है और एक माह में लगभग 20.5 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं कल तक, और लगातार बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है और सबको व्यवस्थित तरीके से सबके दर्शन हों, अच्छे दर्शन हों और सबकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा भी प्रारंभ हो गई है और आदि कैलाश यात्रा में भी 20,000 लोगों ने लगभग 20 दिनों में 20,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और नीति क्षेत्र में भी अभी हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। कल उसका भी मैंने फ्लैग ऑफ किया है। पूरे राज्य के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चारधाम हैं, आदि कैलाश है, माणा क्षेत्र है, नीति है, हेमकुंड साहब है, उन सभी पर बड़ी संख्या में इस पर श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं और लगातार राज्य के अंदर बहुत ही उत्साह के साथ यात्रा संचालित हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने वनाग्नि को लेकर पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, इन सभी की समीक्षा की है और उसकी नियमित मॉनिटरिंग जारी है। हमारे लिए चुनौती है इस समय, पेयजल भी चुनौती है, वनाग्नि भी चुनौती है, स्वास्थ्य सेवाओं को और हमारी जो विद्युत है वह भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन हमारा सभी प्रयास है सबके सहयोग से ठीक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से ये जो सीज़न है हमारा गर्मी का सीज़न आगे बढ़े। इसके बाद मानसून है, मानसून की तैयारियां भी हमने प्रारंभ कर दी हैं। देखिए, चारधाम यात्रा राज्य की बहुत प्रमुख यात्रा है और लाइफलाइन है चारधाम। इसमें प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण आते हैं, सनातन प्रेमी आते हैं। उनकी व्यवस्था अच्छी हो, इस निमित्त हम लोगों ने, सरकार ने, प्रशासन ने, मंदिर समिति ने, हमारे तीर्थ समाज के लोगों ने, सब लोगों ने पहले से ही लगातार जो 2025 की यात्रा समाप्त हुई थी तब से हमने इसके लिए सभी प्रबंध प्रारंभ कर दिए थे, समीक्षाएं शुरू कर दी थी। और इस वर्ष बहुत ऐतिहासिक 1 माह की जो यात्रा हुई है, लगभग 1 माह में 20,50,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक 4 धामों के दर्शन कर दिए हैं। सभी की यात्रा अच्छी हो, अच्छे प्रबंध हो, अच्छा एक अनुभव लोग लेकर यहाँ से जाएं, उसके लिए लगातार हमारा प्रयास है। थोड़ा सा श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ गए हैं केदारनाथ जी में और यमुनोत्री में जो हमारा एक कैपेसिटी है उसके अधिक लोग पहुँच रहे हैं। उसको व्यवस्थित करना भी चुनौती है, उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। और हेमकुंड साहब के भी कपाट खुल गए हैं, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहले दिन ही दर्शन किए हैं। इसके साथ साथ आदि कैलाश के जो यात्रा प्रारंभ हुई, उस यात्रा में भी 20 दिनों में लगभग 20,000 का आंकड़ा वहाँ भी पहुँच गया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले वर्ष लगभग 40,000 पूरे साल भर लोगों ने यात्रा करी थी, उसका 50% अभी 20 दिन में ही जो है वहाँ लोग पहुँच चुके हैं। वो भी ऐतिहासिक होगी, हेमकुंड साहब की भी ऐतिहासिक होगी। अन्य जो हमारे स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, हमारे पौराणिक स्थल हैं, चारधाम हैं, सभी जगह लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सर, आज यात्रा को प्रारंभ हुआ है जो है कि 1 माह हो चुका है। विगत 22 तारीख को बाबा केदार और 23 तारीख को भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट विधिवत रूप से देश के सभी तीर्थयात्रियों को खोल दिए गए थे और उसी निमित्त आज हमने यहाँ पर हमारे जो स्थानीय हमारे हक हकूकदारी, हमारे तीर्थ पुरोहित और सभी हमारे जो प्रशासनिक इकाई, हमारी मंदिर समिति के जो हमारे स्टाफ है, सभी के साथ में संयुक्त रूप से बैठक की गई और उसमें बहुत सारे सुझाव ऐसे आए हैं। और हम सब लोगों का जो लक्ष्य है, हमारी सरकार और मंदिर समिति और हमारे जो तीर्थ पुरोहित की देश दुनिया से आने वाले सभी जहाँ पर तीर्थयात्री उनको किस प्रकार से सुगम और सरल
दर्शन हमें यहाँ से मुहैया कराएं, और उसी के लेकर हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सुझाव अभी आए, और लगातार 2 दिनों का प्रवास यहाँ पर बद्रीनाथ जी में मेरा अध्यक्ष के नाते यहाँ पर है, और उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर व्यवस्थाओं में जो सुझाव आए हैं उनको किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए और सभी तीर्थयात्रियों को यहाँ पर सुगम और सरल दर्शन करा जाए, उसको लेकर हम लोग एक ठोस रणनीति बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की सुविधा न हो और यह यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। सिरसी, सोनप्रयाग पैदल और गाड़ी के माध्यम से दोनों तरीके से देखा गया है। इसके बाद मैंने पैदल भी देखा है गौरीकुंड तक, और जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनसे फीडबैक भी प्राप्त किया है। हमारे जो रास्ते में पड़ने वाली सुख सुविधाएँ हैं, जो एमिनिटीज़ हैं, उनका निरीक्षण भी किया गया है, और जो भी सुविधाएँ या जिस तरीके की समस्याएं यात्री वगैरह बताई गई हैं, संबंधित विभागों को निर्देशित करके उनमें आवश्यक कार्रवाई की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय